और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। इस समय फिर से धरना स्थल पर बैठा हूँ, मौजूद हूँ। जो डेलीगेट्स गए थी बात करने के लिए सेक्रेटरी के पास से, वहाँ पर क्या हुआ और वहाँ से हम बातें करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ जो है, सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। आज जेल भरो आंदोलन था, लेकिन यहाँ पर अब जेल भरो आंदोलन पर क्या हो रहा है और यहाँ पर बातें क्या हुई है, ये हम बात करेंगे महासचिव से, प्रदेश सचिव से और हमारा उप सचिव जो है उनसे। काफ़ी लोग हैं जो हम रूबरू करवाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं, हम यहाँ पर उप सचिव जो हैं हमारे अखिलेश जी, अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रभात मंत्र। हमें ये बताया जाए कि अभी जो आप वार्ता में गए थे, एग्जैक्ट वार्ता में हुआ क्या है? वार्ता में हम जो है 7 सदस्यीय टीम बना करके यहाँ से प्रतिनिधिमंडल गए हुए थे। मुख्य रूप से अंदर में हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, महासचिव राजू तिवारी जी, महिला अध्यक्ष रीना बड़ा जी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप बिरला और चरण छात्र, इनके उपस्थिति में उन्होंने बताया कि आप लोगों का सर्वप्रथम उन्होंने अपने बात के दरमियान में प्रारंभिक बात जो शुरुआत उन्होंने करी, तो उन्होंने कहा कि आपका काम तो हो ही रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आंदोलन तो मेरे द्वारा ये बताया गया उनको कि सर अगर हम लोगों का काम अगर हो रहा होता या हो गया होता तो विगत 8 मार्च से हम लोग जो है आंदोलनरत है, सुविधा विहीन जगह पर निर्जन जगह पर आज स्थिति हम लोगों के साथ नहीं उत्पन्न होती, तो नहीं आप लोग आंदोलन समाप्त करिए, काम आपका होगा। हम बोले कि ना, किसी भी कीमत पर मेरा आंदोलन तब समाप्त हो गया जब हम लोगों को लिखित आश्वासन या लिखित कार्यादेश, लिखित आदेश प्राप्त हो। आपकी जो वार्ता हो रही थी वो कौन थे? वार्ता में बैठने वाले उधर से कौन से शख्स थे? एडिशनल होम सेक्रेटरी डीआईजी और टेलीफोनिक में थे होम सेक्रेटरी और जो प्रधान सचिव जो हैं राजीव अरुणेका सर, वो थे। इतने लोग थे आप? जो वार्ता हुई, वार्ता के बाद लेटर को आज या कल में देने की बात क्यों हुई? विद इन अ मिनट क्यों नहीं निकाला उन्होंने? आपको क्या लग रहा था, कहाँ पर शंका हो? जैसा हम सबों को लगा जो स्थिति थी, उन्होंने हमारे सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना। इसके पूर्व में हमारे महासचिव की वार्ता उनसे हुई थी, लेकिन शायद उस समय उनका रवैया या जो भी बात था वो सकारात्मक नहीं हो सका था, लेकिन आज जो भी बात हुई वो सकारात्मक हुई और हर एक बिंदु पर उनको हमने उनसे सवाल जवाब किया और उनको संतुष्ट भी किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा भी कि आज शाम तक अगर आपके मांगों से संबंधित या आपको अगर जो हम लेटर है तो आप तक अगर नहीं पहुंचता है, अगर शाम नहीं पहुंचा तो सुबह 10 बजे तक अगर नहीं पहुंचता है, तो आप लोग जो आप प्रपोजल आप लोगों का है जेल भरो आंदोलन, उसको आप करें, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप धरना समाप्त कर लीजिए, लेकिन आपको जब आदेश निकल जाएगा तो धरना समाप्त कर दीजिएगा, उनका द्वारा कहा गया। हम लोगों ने बोला कि जब आदेश निकाल दिया सर तो हम लोग क्यों रहेंगे इतने परेशानी में? आदेश कब निकलेगा? आदेश आज शाम तक या कल तक बोले हैं, हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग सामने ही फोन करके सारा कुछ को अगर आपको वार्ता में बुलाया गया था तो वार्ता में एट स्पॉट होना चाहिए था कुछ चीज, या फिर वार्ता को टालने के लिए इस तरह टालने के लिए टालने का आज तो वार्ता में सबको टालना नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज आप लोगों ने पूरी तरह से बोला था कि 5 तारीख को आपका जेल भरो आंदोलन है। आपकी पूरी टीम रेडी थी यहाँ पर जेल भरो आंदोलन के लिए। उसके बीच में कॉल आता है या फिर सीओ साहब आपको कॉल करते हैं, बताते हैं कि वार्ता करना है, वार्ता के लिए आप जाते हैं, वार्ता आप लोगों की होती है, आप लोगों को शाम तक के लिए समय दिया जाता है, समय आप शाम में करते हैं, शाम का समय मतलब यानी कि आज का जेल भरो आंदोलन आपका विफल हो गया। ऐसा है कि आंदोलन कभी विफल नहीं होता है और ये हो सकता है कि जो काम हम आज करने वाले थे उसको कल करें, लेकिन इसको ये मत समझा जाए कि मेरा आंदोलन विफल हो गया। मेरे जितने भी जवान हैं उसकी संख्या जो है वृद्धि ही होगी कल तक में, इसको कतई ये नहीं समझा जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि आप आज जो आप लोगों ने बात किया है उस बात पर किसी और जगह पर रिएक्शन कुछ गलत जा रहा हो? आपको ऐसा नहीं लग रहा है आपकी टीम के अंदर में? सबसे बड़ी बात है हम लोगों ने
जेल भरो आंदोलन को खत्म नहीं किया, रद्द नहीं किया है, हम लोगों ने स्थगित किया है, रद्द नहीं किया है। अगर हमें आदेश कॉपी मिल जाता है तब हम लोग धरना समाप्त करेंगे, नहीं तो धरना समाप्त नहीं करेंगे। और हमारे सारे होमगार्ड जवान यहाँ रहेंगे। कल तक का हम लोग वेट कर रहे हैं लेटर का, कल तक का जैसा बोला गया है, और लेटर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से जेल भरो आंदोलन जो हमारा था वो होगा। और रवि जी, अभी ये भी शंका अभी जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द यहाँ पर लॉकडाउन की भी प्रक्रिया चालू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रही है उस केस को देखते हुए शायद आज आपके साथ में जिस तरह से वार्ता की गई है, ये वार्ता में कहीं ना कहीं कुछ अलग सा गेम लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सहायक पुलिस कर्मियों के समय में भी लॉकडाउन की प्रक्रिया लगाई गई थी, परंतु सहायक पुलिसकर्मी जो थे वो जीत कर गए थे। और हम लोगों को भी अगर इस कोरोना की महामारी से अगर डर होता तो आज बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ नहीं पहुँचते। हम सरकार से लड़ने के लिए तत्पर हैं, चाहे हमको कोरोना हो जाए, ऐसे भी हम लोग बीमारी से मर रहे हैं, चाहे कहिए करो बेरोजगारी से मर रहे हैं, तो हम लोग यहीं रहेंगे। आदेश निकलेगा, सरकार को बधाई देते हुए हम लोग यहाँ से आबिर गुलाल उड़ाते हुए हम लोग यहाँ से अपने अपने घर प्रस्थान कर जाएंगे। अंजना जी, अंजना जी, आप कितने सहमत है अपने साथियों के साथ में? क्या आपको लगा कि पॉजिटिव बातें हो रही हैं आप लोगों के बीच में? जी बिल्कुल पॉजिटिव बात हो रही है, क्योंकि हम लोग ये जो वार्ता के लिए गए थे उसमें आप ये स्पष्ट रूप से बोला गया है कि आप एक हाथ से लीजिए, एक हाथ से दीजिए। मतलब हम लोग धरना तोड़ेंगे, वो लोग जब लिखित देगा, तो इसमें पूरा हम लोग सहमत है। और हमारा जो मांग था वो सक्सेसफुल होने जा रहा है, ये कोई दो मत नहीं है। ये वार्ता कहाँ हुई? होटल में हुई, कार्यालय में हुई? कार्यालय में हुआ था, बिरसा एग्रीकल्चर का जो पर्यटन विभाग का जो कार्यालय है वहीं पर वार्ता हुआ था। कितनी देर की वार्ता हुई आपकी? वार्ता करीब पौन घंटा वार्ता चला। पौन घंटा वार्ता चला। सबसे यही बहुत बड़ी बात है कि हर बार वार्ता जब हुआ था 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, लेकिन आज वार्ता में ऐसा लगा कि सचमुच आज वार्ता हुआ है। क्या लग रहा है कि ये सही में वाकई में आप लोगों के साथ इस बार किसी तरह की गोटी नहीं सेट हुई है, आपको ये वार्ता सक्सेस रहा है? हम लोग 1-2 लोग तो वहाँ गए नहीं थे, हम लोग जितने लोग गए थे सारे लोग वहाँ पे 7 लोग थे और 7 लोग वार्ता से संतुष्ट है। इसका मतलब है कि वार्ता बहुत ही अच्छी हुई और सभी लोग को उस पर विश्वास है। इसके अलावा चरण जी भी गए थे, चरण जी से भी हम बात करते हैं। चरण जी, आप वार्ता में गए, बैठे, सब कुछ समझा, आपको लगा सब लीगल काम हो रहा था वहाँ पर जो भी वार्ता हुई? जो भी वार्ता हुई है हमको लग रहा है लीगल काम हो रहा है। आपके साथ 15,000 लोग हैं जुड़े हुए। आज के वार्ता से हम लोग संतुष्ट हैं। पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से आश्वासन दिया है शाम तक में आदेश निकाल देंगे। उम्मीद करते हैं कि शाम तक में आदेश निकल जाए, हमारा धरना भी समाप्त हो जाएगा। और उनके द्वारा जो है कि मुझे और इनको नंबर भी अपना दिया गया है, पर्सनल नंबर भी दिया गया है, और इनको भी 3 व्यक्ति को हम लोग को नंबर दिया गया है कि आप नंबर से भी हम लोग से भी बात कर लीजिएगा। वार्ता किस तरह की वार्ता? बात मतलब कोई लेटर के संबंध में जो बोला गया निकालने के लिए, और भी कुछ डिमांड, कुछ और भी कोई दिक्कत परेशानी हो, जो बिहार में रिटायरमेंट है उस मामले को लेकर के, वेतन का जो संबंधित मामला उसको लेकर के इन तीनों पदाधिकारियों के नंबर लिए गए हैं और इन लोगों को कहा गया कि संपर्क करके जो भी आपकी चीज़ें हैं और फाइल है जो अदर राज्यों के वो सब आ रहे हैं और आ भी गए हैं, आप लोगों को संपर्क में आप जब गए वार्ता में, वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा था? आप लोगों के साथ तुरंत वहाँ पर मुलाकात हुई या फिर आपको फिर वही 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ा? जब हम लोग वहाँ पर गए वार्ता के लिए तो पहले हमको समझ में नहीं आया, हम बोला जी होम सेक्रेटरी से वार्ता नहीं होगा, तो मैं वहाँ से उठ के नीचे उतर गया। जब मैं नीचे उतरने लगा बोला कि नहीं, मैं जब बात करूंगा, जब बात हुआ होम सेक्रेटरी से तो होम सेक्रेटरी से बात करेंगे, तो बात हम नहीं करेंगे। और उसी पे मैं वहाँ से नीचे उतर गया। उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया कि नहीं कॉन्फ्रेंस में बात आप लोग का हो रहा है, होगा, हम लोग बात होगा तभी बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। और जो उन्होंने कहा उसी हिसाब से बात भी हुआ है, कोई वेट नहीं कराया गया हम लोग को। इसके अलावा चरण जी भी गए थे, चरण जी से भी हम बात करते हैं। चरण जी, आप वार्ता में गए, बैठे, सब कुछ समझा, आपको लगा सब लीगल काम हो रहा था वहाँ पर जो भी वार्ता हुई? जो भी वार्ता हुई है हमको लग रहा है लीगल काम हो रहा है। आपके साथ 15,000 लोग हैं जुड़े हुए। आज के वार्ता से हम लोग संतुष्ट हैं। पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से आश्वासन दिया है शाम तक में आदेश निकाल देंगे। उम्मीद करते हैं कि शाम तक में आदेश निकल जाए, हमारा धरना भी समाप्त हो जाएगा।
और उनके द्वारा जो है कि मुझे और इनको नंबर भी अपना दिया गया है, पर्सनल नंबर भी दिया गया है और इनको भी 3 व्यक्ति को हम लोग को नंबर दिया गया है कि आप नंबर से भी हम लोग से भी बात कर लीजिएगा। वार्ता किस तरह की वार्ता? बात मतलब कोई लेटर के संबंध में जो बोला गया निकालने के लिए और भी कुछ डिमांड, कुछ और भी कोई दिक्कत परेशानी हो, जो बिहार में रिटायरमेंट है उस मामले को लेकर के, वेतन का जो संबंधित मामला है उसको लेकर के इन तीनों पदाधिकारियों के नंबर लिए गए हैं और इन लोगों को कहा गया कि संपर्क करके जो भी आपकी चीज़ें हैं और फाइल है जो अदर राज्यों के वो सब आ रहे हैं और आ भी गए हैं आप लोगों को। Audio Jungle.